guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. So this is going to be the part 2 of our chit chat. Get ready with me वाला वीडियो. Part 1 में हमने इतनी बकवास की कि बहुत बकवास की, कान पक गए यार. हम लोग भी भावनाओं में बह जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही फ्लो में बह जाते हैं. तो बस अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लेना. फिर नहीं, ये भी देख लो, दोनों देख लेना, ये याद रखना. हाँ वही ना, सब देखोगे, कुछ छोड़ना नहीं है. तो बस दोस्तों पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं. फिर हमने फटाफट मेकअप वेकअप किया, हम लोग वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले मेरी एक फ्रेंड है स्कूल टाइम की, जिससे शायद हमने कभी बात भी नहीं किया था हम दोनों ने आपस में, बट हम लोग मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जो आपके फ्रेंड रहते हैं बट फ्रेंड के शक्ल में आपके वेल विशर नहीं होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो आपके सीक्रेट एडमायरर होते हैं. तो ये जो ज्योति थी उसका भी यूट्यूब चैनल है, तो वो लोग वही थी सीक्रेट एडमायरर. कभी सामने से आके उसने मेरे को स्कूल में बात नहीं किया, हम नहीं किए, बट हमेशा मेरे को इंस्टा पे ना वो हमेशा मोटिवेट करती थी. उसने चैनल स्टार्ट किया तो वो ये भी बोलती कि प्रिया हम तुमसे इंस्पायर हो गई कि मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम करती हो वगैरह वगैरह. तो वो आके पीछे से टोकी और हम बोला अच्छा तुम भी है, ये मेरे सरप्राइज था. फिर हम लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद बताओ, हम तो इसको पहले ही आगे भेज दिए थे, जैसे कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए भी इसको आगे भेज दिए थे. तो हम तो थे कि पीछे से हम जाना दीदी हम तो वीडियो बना के आएंगे ना. बट जैसी एंट्री की सबने खड़े होके सबसे पहले क्लैपिंग करी थी और हमको लगा कि यार इतना इज्जत कमाए हैं हम लोग, मतलब टीचर भी बन जाते तो इतना इज्जत नहीं मिलता. हाँ पीछे बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, सब खड़े हो गए थे और क्लैप कर रहे थे. हाँ मेरे मुंह में बस ऐसे मेरा मुंह था मेरा, और पूरे मतलब जितने टाइम का प्रोग्राम रहा मेरा मुंह बस ही रहा है. और जो मेरी दीदी है स्मृति थी वो भी पहले आ गई थी, वो भी मेरे को कॉल करके प्रिया आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी. फिर हम लोग गए, लोग वेट कर रहे हैं. हाँ और मेरा तो था कि क्या हो रहा होगा वहां, मेरे को जानना है. उसके बाद वहां अंदर गए, फिर हम लोग सबसे मिले बहुत प्यार से. इतने प्यारे प्यारे लोग थे यार जो आप लोग आए हुए थे. लिटरली वो लोग ना हाथ का कप कपा रहा था. मतलब वो हमें लग रहा था कि इतना प्यार करते हो आप लोग हम लोगों से. वो लोग रो रहे थे, लाइक लिटरली वो लोग इमोशनल हो गए थे. हमें देखो बड़े लोग इमोशनल होते हैं ना ठीक है, बट जब 8-10 साल की बच्ची इमोशनल होती है तब हमें लग रहा था कि मतलब हमने कितना कमाया है. ये होता है अर्निंग. पैसे दुनिया में सब कमा सकते हैं, पर ये जो रिस्पेक्ट इज्जत और प्यार होती है ना बहुत नसीब वालों को मिलती है, और हम लोग उन नसीब वालों में से एक है. टच वुड थू नजर ना लगे. उस दिन ना फील हुआ. हमेशा हमें पता है कि हमारे जितने व्यूज होते हैं ना उस कंपैरेटिवली लाइक्स और कमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं. हमारे सब्सक्राइबर सब जो भी बोलो कि मेरा पर्सनल है, बट बहुत प्यारे है यार, वो फील होता है. हम देखते आए हैं सब्सक्राइबर्स सबके मिलियन में है, पर हमारी लिटरली सब्सक्राइबर्स नहीं है, हमारी फैमिली है. और इस दिन ना आपने प्रूव किया. आप लोगों ने आ करके ना हमारा सिर हमारा नाक सब कुछ ऊंचा कर दिया. आई डोंट थिंक कि रांची का कोई ऐसा मीटअप होगा विदाउट इन्विटेशन, मतलब कोई पासेस वगैरह नहीं. हमने किसी को इन्विटेशन नहीं भेजा, हमने बस अनाउंस किया कि मीटअप हो रहा है. और आप लोग जो आए हो यार, हमने 60-70 लोगों की कैपेसिटी वाली जगह बुक की थी एंड वहां पर 300-400 लोग. लेकिन यहाँ पर आप लोग इतने कोऑपरेटिव थे, इतने एसी चल रहा था 16 डिग्री पे, फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी. क्योंकि हमने प्लान किया था कि जो भी इंसान आता है 1-2 भी आता है उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो हमने सब ध्यान रखा था. लेकिन इतनी गर्मी लास्ट में हम बाल बांध लिए, और हमें ना उस दिन ना प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिल रहा था ना. बिल्कुल भी नहीं. बताया तो आप लोग गिफ्ट्स वाले सेगमेंट पे देखे होंगे कि हम लोग उस दिन बस हम लोग का जो बॉडी है ना वो काम किए जा रहा, फंक्शन किए जा रहे, पर हो क्या रहे वो हम लोग फील नहीं कर रहे थे अंदर में. कैरी बैग तक हम लोग लेकर के नहीं गए थे, हमें क्या पता गिफ्ट मिलता है, हम लोग ऐसे ही चले गए थे. सबसे इम्पोर्टेंट बात जब आई बात खाने की बारी आई तो नहीं, खाने से पहले गेम. हाँ वो 10-15 मिनट बाद अब हम लोग को समझ में नहीं रहा था क्या करें, क्योंकि फिर एक होता ना मिलने के बाद सबको हाय हेलो बोलने के बाद ना सारे लोग शांत भी हो गए थे और हम लोग भी. फिर यहाँ पर स्टार्ट होता है, स्मृति दी बोली कि प्रिया गेम करवाओ, क्योंकि जब तक केक वेक ना कटे अभी और खुशी के मारे इससे हम ब्लश लगा तो बोले गेम करवाते हैं. तो हम लोगों को लगा कि गेम ठीक है करते हैं, देखते हैं लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं. माँ कसम जो आपने रिस्पॉन्स किया, एक लोग भी शर्मा नहीं थे. डांस गाना बूम बैम सब होने लगा, और एक बार जब डांस का लय गया ना फिर तो वो डांस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा. जो हम खुले हैं इसका डांस आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो इसका डांस. और हम लिटरली बताते ना बहुत टाइम बाद ऐसे खुल के डांस किए. लास्ट हम डांस किए थे 2019 में जब मम्मी पापा का एनिवर्सरी हुआ, वो भी थोड़ा डांस किए थे, नहीं ज्यादा नहीं, क्योंकि घर का था. और पार्टी में खुद होता है ना कि हम खुद अपनी पार्टी में बिजी होते हो तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत. लेकिन एक होता है ना
कि 8-9 साल बाद ऐसे खुल के जो डांस किया है, बीच में हम भी थोड़ा सा थे कि चलो आप लोग कर रहे हो, लेकिन देखे कि नहीं, जब आप लोग नहीं शर्मा रहे तब तो मेरा खुद का ब्राउन कलर लगा रहे हैं, बता हम भी ब्राउन लगा रहे सेम दीदी वाला, तो हम भी पूरा खुल गए। और सीरियसली हमारे जितने वहां पर आप लोग आए थे ना हमारी फैमिली के, मतलब कोई किसी से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिला है। सब लोग आपस में ही दोस्त बन गए लिटरली। हाँ। कहने की बात नहीं है, जो लोग आए हैं ना उन लोगों को पता है कि ऐसा हम लोग झूठ नहीं बोल रहे बस बताने के लिए, मतलब इतना कोऑपरेशन। अच्छा एक चीज अब आपको बताते हैं, डांस गाना तो अल्टीमेट चला है, मतलब इतने सभ्य लोग, हमें लिटरली लग रहा था कि कहीं ऐसे बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, बड़ी नहीं मतलब ऐसे ज्यादा गेट टुगेदर होता है तो होता है ना किसी के साथ कोई बदतमीजी कर दे, किसी को अनकंफर्टेबल फील हो, तो हमने हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को भी बुलाया था कि देखना किसी लड़की को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी लड़के को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई नौबत नहीं आया, मतलब लड़कियां डांस कर रही है अलग कर रही है, ना लड़के लड़की में घुस रहे हैं ना लड़कियां लड़कों में घुस रही है, नथिंग। बर्गर खाने के टाइम ना उन लोग चाय सुट्टा बार में भी थोड़े थे कि कम थे, एक टाइम में आई थिंक 4 बर्गर बन के निकल रहे थे ना, ऐसा 5 हो रहा था, और आप लोग इतने पेशेंस के साथ ना लाइक थे कि कोई बात नहीं दीदी, और हम लोग से पूछ रहे थे कि दीदी आप लोगों ने खाया, अब ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पर क्या हो गया ना कि उन चाय सुट्टा बार वालों को भी लग रहा था ना कि इतने लोग नहीं आएंगे, तो वो लोग प्रिपेयर नहीं थी इस चीज के लिए, लेकिन जितने लोग आए थे ना सबने कोऑपरेट किया, मतलब सब लोग वेट कर रहे थे, मतलब लिटरली, मतलब अपने घर का नहीं होता जैसे हम लोग क्या था कि हम लोग नहीं खा रहे पहले आप लोग खा लो, सब्सक्राइबर्स का था दीदी आप खा लो आप खा लो, हमने नहीं भाई आप खा लो, आप लोगों के लिए ये सब कुछ है। केक कटा, ठीक है, केक कटने पे ओ हो भीड़ आप लोग क्लिप्स में देख ही रहोगे, क्या मस्त हुआ था। हमने वहां पे सॉरी भी बोला कि जगह में भी छोटी बुक हो गई, अगले बार से और बड़ी जगह बुक करेंगे, क्योंकि लिटरली एक्सपेक्टेड नहीं था कि 300-400 लोग आने वाले हैं। फिर केक हमने जब कट किया, अच्छा सुनो, अब यहाँ पर भीड़ बढ़ गई थी, डांस गाना खाने के पास बहुत भीड़ थी। अब यहाँ पे बीच में हम खड़ा होकर सोच रहे थे कि कैसे क्या करें, तब तक 2-3 बच्चियां आती हैं और मेरे को क्या बोलती हैं कि दीदी कोई हेल्प चाहिए क्या। हाँ, ये ऐसे खड़ी हो गई थी और हमको ना थोड़ा सा हमको बहुत ज्यादा सफोकेशन लग रहा था ना, तो हम बाहर थोड़ा सा चले, क्योंकि डांस करके ना मेरे ये पूरे बाल ना भीग गए थे, गीले हो गए थे, और उस पूरे प्रोसेस में हम कितने बार भीगे हैं सूखे हैं हमको कोई आइडिया नहीं है, तो हमको सांस नहीं आ रहा था, तो हम बार बार थोड़ा बाहर चले जा रहे थे, और ये अकेले खड़ी होकर ना ऐसा सूद बन गई थी कि आखिर करे क्या, क्योंकि भीड़ कंट्रोल में नहीं थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई कचकच था, बट इट्स जस्ट जगह कम पड़ गया था, तो कुछ और हम सोचे थे केक कैसे बांटे, क्योंकि वो केक भी कटा था और चाय सुट्टा बार वाले जो वर्कर्स थे, 4 या 5 ही वर्कर्स थे जो बना रहे थे, लिटरली एक पैर पे खड़े होकर उन्होंने 11 बजे से 5 बजे तक सबको वो नाश्ता करवाया है, तो उनको हम बोल भी नहीं सकते थे। और फिर वो लड़कियां आती है और वो बोलती हैं तो मेरे बाबू बस ये केक कट के ना ऐसा कट करना ना कि सबको मिल जाए थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि कोई बिना केक के जाए, क्योंकि पता ही नहीं था 4 पाउंड का केक हमने ऑर्डर किया था, हमें क्या पता 400 लोग आने वाले हैं, हमने तो 50-60 के हिसाब से किया था। उन 4-5 बच्चियों ने लिटरली केक कट कर करके सबको डिवाइड करके बांटा है, बगल में जा जाकर सबको केक खिलाया है। आप बिलीव कर सकते हो, मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रियाशी की ये मीटअप पार्टी है। हाँ, सब अपना घर टाइप कर रहा था यार कि दीदी कुछ कर ले, दीदी आप खाए नहीं खाए खा लीजिए ना, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना। वैसे हम जो मेकअप कर रहे हैं वो बता दे रहे, आप लोग ना ध्यान से देखना, क्योंकि इतना इजी मेकअप है ना, दीदी भी जो कर रही है ध्यान से देखना, ऐसा कोई प्रोफेशनल इतना इजी है ना कि आप लोग भी कर सकते हो, तो बात करते करते थोड़ा इधर नजर डाल लेना। बहुत नेचुरल और बहुत अच्छा है। उसके छोड़ दो, खो गई। उसके बाद केक वेक कट गया, केक वेक कटने के बाद फिर डांस होने लगा। जिन लोगों को नाश्ता मिलते जा रहा था वो खाते जा रहे थे, खा के उठ के नाचते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, नाचते जा रहे थे। डांस कर लिए थे ना कि लास्ट में वो सबका फेस ना, सबकी शक्ल एक ही जैसी दिखने वाली थी, मतलब वो कोई में फर्क नहीं पता चल रहा था, सब हमको एक ही दिखने वाला। मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा ना कि आप लोगों ने ना मम्मी और चाची से भी तक खुल के बात की, इतना प्यार उनके लिए आप लोगों ने सीट खाली कर दिया था कि चाची आइए मम्मी आइए, तो मतलब यार रिस्पेक्ट वो दिखा कि मतलब क्या ही बोले, वर्ड्स नहीं है हमारे पास। और फिर चप्पू को इतना प्यार, बाप रे बाप, वो तो पूरा खुश होगी सबके साथ जो फोटोज खिंचवा रहा था ना, वैसे बता दे चप्पू ना ऐसे नए लोगों के साथ जल्दी घुलता मिलता नहीं है, पर उस दिन हम लोग के लिए भी मतलब वो चीज था ना, अनएक्सपेक्टेड थे कि वो कैसे लाइक इतना अच्छे से घुल मिल के सबसे बात कर रहा था ना, नहीं तो वो थोड़ा सा ना वो हो डर जाता है भीड़ में, मतलब घर में वो ठीक रहता है, भीड़ में बच्चा है यार। थोड़ा केक कटने तक वो तो थोड़ा था, उसके आईज में थोड़ा कैंडल का स्पार्क चल गया था, लेकिन उसके बाद वो भी पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गया था। उसके बाद जो हम लोग नाचे है ना, उसके बाद वो हम लोग की गोदी में नहीं था, दूसरों के गोदी में था। जो हम लोग डांस किया और जो आप लोगों ने नचाया ना, और सीरियसली हम लोग नाचते थोड़ी मूड बनता, आप लोग भी उतना ही किए, साथ दिए, और हम लोग भी जो उसके ऊपर साथ दिए ना, फिर तो पूरा देखो यहाँ पर ब्राउन करने के बाद ये जो शिमरी ब्राउन शेड है ना, उसको बस हम ऐसे से हल्का हल्का लगा लिए थे, दैट्स इट। हाँ, तो बस यहाँ केक वेक कट गया, सबने अच्छे से खाया,
बीच बीच में हमें इतने गिफ्ट्स मिले, केक्स मिले, बुके मिले, व्हाट नॉट। गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाले पार्ट में आप लोग देख लेना सारा कुछ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अभी तक किसी को जाने का मूड नहीं था। अच्छा, आपको एक और चीज बताना था, हमने बताया ना कि सैटरडे को मौसम कितना खराब था, संडे को बाय गॉड्स ग्रेस मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, धूप था बट वो काटने वाला नहीं था, ठीक ठाक था। फिर 5 बज गए थे, अभी तक भीड़ हो ही नहीं रही थी खत्म। अब हमें भी था कि नहीं अब खत्म कर देते, फिर हमने अनाउंस किया कि क्योंकि हमने बुकिंग भी 4 बजे तक की थी, फिर हमने 5 बजा दिया था वहां पर अनाउंस करने में। और क्योंकि था कि संडे का दिन था ना, तो चाय सूटा बार में भी बहुत लोग भागते हैं, तो हमने तो 4 साढ़े 4 तक के लिए बुक किया था। लेकिन वो तो उन्होंने बोला नहीं कुछ, वही बहुत बड़ी बात है। फिर हमने खुद से जाके बोला कि जिन लोगों ने नाश्ता नहीं किया प्लीज नाश्ता कर लो, और उसके बाद थैंक यू बोल करके फिर थोड़ा सा हमने नाचा। उसमें धीरे धीरे वही हमें भी बहुत लेट हो गया था, क्योंकि हमने सारा बिलिंग किया, हर चीज वहां पर डिस्कस किया, उसके बाद हर चीज अच्छे से हो गया और फिर हम लोग पहुंचे घर। नहीं, उसके बाद हमने आफ्टर पार्टी की। हमारे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे, ये अब देखो फ्रेंड्स लोग बहुत सुबह से, क्योंकि हमने सच बताया ना, हमने वहाँ कोई नहीं खाया था, क्योंकि हम लोग को क्या लग रहा था ना, हमारे फ्रेंड्स भी कितने अच्छे थे, हमें क्या लग रहा था ना कि अगर एक बर्गर हम लोग खा लेंगे ना, तो एक जन को ना वो उसके लिए 10 मिनट और वेट करना होगा, और उनको मे भी जल्दी हो, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, पेरेंट्स ऐसे अलाउ कर रहे हैं आपको। तो हम लोग को क्या था कि हम लोग तो बाद में भी खा लेंगे, और ये लोग इतना जो मैनेज कर रहे थे, गिटार बजा रहे थे, गा रहे थे, तो ये भैया लोग को सारे हमारे फ्रेंड्स थे, सारे के सारे हमारे, कोई पेड नहीं था कि बुला के ऐसे करवा रहे सब। बस हमने बोला कि आ जाओ माहौल बनाने के लिए, तो सारे लोग आ गए थे। और तो फिर हम सारे लोग गए, हमने डिनर किया। उसका ब्लॉग हमने नहीं बनाया क्योंकि वी जस्ट वांटेड टू स्पेंड आवर टाइम। यस, आवर टाइम। भूख बहुत ज्यादा लगा था, नचवा दिए थे इतना लोग मेरे सुखली को। पेट में कुछ नहीं था, बस सत्तू था, और इतना नचवाया कि सत्तू पूरा घूम के सत्तू शेक बन गया था। उसको पता है वहीं पर ना मेरा ये ड्रेस हल्का सा फट गया, नीचे खरोंच लग गया। हाँ, वहां पर उसको चोट भी लग गया था। चोट भी मेरे को लग गया था, बहुत भयंकर वाला, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। इतनी खुशी के बीच इतना तो चलता है। फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद हमने तुरंत से गिफ्ट अनबॉक्सिंग की, क्योंकि हम लोग नेचुरल रिएक्शन कैप्चर करना चाहते हैं। देखो उसी में से मैं पहने भी है, तो मेरे को इतना पसंद आ गया है। बस दोस्तों यही सब था। तो अब रानी, मेकअप तो हुआ नहीं, एक्सपीरियंस बताओ फटाफट। खांसी आ रहा, माफ कर देना दोस्तों, हम दोनों को सर्दी खांसी है, क्या कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं, इसके नीचे ये ब्राउन लगा लिए, नीचे भी ब्राउन लगा लिए, अब ब्लैक लगाएंगे और इसको स्मच कर लेंगे। ब्लैक लगा रहे हैं, हल्का हल्का एकदम। हम लोग लगभग सेम ही मेकअप था। तुम चीटिंग करती हो मेरा। और बस, और अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। इसके बाद तो इतने रिपोस्ट किए हैं ना, फोटो पे रिपोस्ट। आपको विश्वास करोगे, इतना बिजी थे हम लोग, हमने नए कपड़े में एक सिंगल अच्छी फोटो नहीं ली। हमने ली, जो लिए दूसरों के साथ लिए, एक नहीं कि बहन मेरा ऐसे खींच दो, टाइम नहीं है। टाइम कहाँ से, मतलब हम लोग दूसरों को बस कि आप खा लो आप खा लो। और यार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। हमें एक सेकंड के लिए किसी के साथ नहीं लगा कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। सही में लड़के जैसा लग रहा था कि हम लोग कितने दिन से जान रहे हो। और बहुत सबसे मेरे को ये लग रहा था ना कि हम लोग का एक टाइमिंग गलत हो गया था, कि अगले दिन ना, लाइक मंडे को 23 को ना मे बी 12th का एग्जाम था, अकाउंट्स का, कॉमर्स का। और सब आई थी बकायदा और बोल के 2-2 मिनट गिफ्ट देके कि दीदी बस आपको देखने आए, ले लीजिए गिफ्ट, कल एग्जाम है अकाउंट्स का। हमने सीरियसली, आप लोग हमारे लिए ऐसे आ रहे हो। बहुत सारे लोग रो रहे थे आके, मेरे को लगा ओह गॉड, मतलब ऐसे लगा ना प्यार कर ले भी आप लोग, होते ना तो वैसे हग कर लेते आप लोगों को। आप लोगों का वो हग, वो टच मेरे को आज तक ना, मतलब आई एम ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, सॉरी वी आर ब्लेस्ड। हम मेकअप क्या कर रहे हैं, हमको बेदखल कर दी। कोई बात नहीं, पर एक चीज पता है हमको सबसे अच्छा क्या लगा था, कि कोई वो जो दिन था ना दीदी, कोई एक सिंगल ऐसे लड़के या लड़की नहीं थे ना कि जो ऐसा लगा होगा कि अरे इसको नहीं आना चाहिए था। कसम से भगवान कसम बोल रहे हैं, इतने स्वीट लोग हैं। हम लोग को खुद नहीं पता था। पता है ये सबसे ज्यादा डरती है, और इसको ना बहुत ज्यादा वो है, फियर है, आई डोंट नो व्हाई। आप लोग विश्वास करोगे, बहुत लोगों ने देखा भी जो मीट एंड ग्रीट पे आए थे, जब पहली बार हम मिल रहे थे ना, मेरे हाथ के गूज़बम्स खड़े हो गए थे, और आधे घंटे खड़े थे। इतनी इंट्रोवर्ट टाइप है ना, लेकिन आई एम नॉट इंट्रोवर्ट, बट मेरे को सोशलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है, डर लगता है। तो मतलब आप लोग इतने अच्छे से बात कर रहे थे ना, कि लाइक एक बार के लिए भी नहीं लगा ना कि आप लोग को नहीं जान रहे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लगा, कोई भी भारी नहीं लगा। आप समझ लो, भीड़ बहुत थी, 16 डिग्री टेम्परेचर वाला 3 AC काम नहीं कर रहा था, पर जो मजा था ना, और उसमें पर ऐसा अपनापन आ गया था कि वो नहीं था कि मेरे को अच्छा दिख रहा है। हम बाल में क्लच ऐसे ही कर लिए थे गर्मी के कारण, सब लोग वैसे ही थे, सब नाच रहे हैं, सब ऐश कर रहे हैं। मतलब ओ गॉड, बाहर तक गैलेक्सिया की उस दिन भीड़ लग गई थी।
और मतलब अरे हम भूल जाते हैं, हम अभी मस्त एक लाइन सोचे थे। मम्मी लोग देख के इतना प्राउड हुई यार, आपको क्या बताए, मतलब बहुत अच्छा लगा। पापा तो आए नहीं थे ना, पापा को गुड आया था, पीछे से देख के चला गया था। पापा आए, पापा को सारे फोटोज हमने जब दिखाया ना दुकान से, जब वो आए थे वो इतने खुश थे ना, उनको लग रहा था कि हैं सही में ये बच्चा लोग तुम लोगों के लिए आए, तुमसे मिलने के लिए आए। हमने हाँ और पापा, केवल बच्चे नहीं थे, गार्जियन भी थे। अरे अंकल आंटी लोग तो और स्वीट थे, सच बता रहे हैं। माहौल बना दिया सबने, टीनेज भी थे, एडल्ट भी थे, बच्चे भी थे। गॉड, हमारे जो सब्सक्राइबर्स, हमारी जो फैमिली, उनका पावर उस दिन देखने को मिला था। और बीच एक में चीज बताएं, आप लोग मत सोचना घमंडी है, बट या हम फ्लेक्स करेंगे, मेरे पास है वो चीज। तो हम लिटरली मिलियन सब्सक्राइबर्स वालों का मीटअप देखे हैं, नॉट सबका, ठीक है, बट हमारे पास उनसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए थे मीट एंड ग्रीट में। लिटरली रानी 50 के पे आप लोग ये कर रहे हो, और जबकि बस रांची के लिटरली, झारखंड के भी नहीं। अच्छा, झारखंड से याद आया, बहुत सारे लोग थे ना जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए थे, लातेहार, लोहरदगा, चाईबासा, रामगढ़, धनबाद से भी एक लड़का किशन आया था। मतलब सीरियसली यार, आकाश कूपन का सिस्टम संभाला था। हाँ, वो बहुत अच्छे से मैनेज दौड़ा किया है, पूरे टाइम वो दौड़ा है। जो मतलब ये ना, मतलब आधा क्रेडिट उसको, आधा से ज्यादा क्रेडिट उसको मीटअप का देते हैं कि वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। क्योंकि किया है। एक एक जन को पूछना, कुर्सी अरेंज करना, कोई अगर बड़े आ रहे हैं तो फिर कूपन पूछना कि आपको मिला कि आपको नहीं मिला, भैया कॉफी कहाँ से लेना, भैया चाय कहाँ से लेना, भैया कोल्ड ड्रिंक कहाँ से लेना, भैया बर्गर कहाँ से लेना, हर चीज वो कर रहा था। हाँ, ये डार्क ब्राउन कलर की लिप पेंसिल है। दीदी को लिपस्टिक और थोड़ा लाइट लगाना था, इसको मन था। हुआ क्या, सुनो, हम बेसिकली, ये है मैटमी की लिपस्टिक, आई थिंक, हाँ मैटमी की न्यूड शेड है, कोई शेड वेड नहीं है, 120 रुपए का लिपस्टिक है, और मेरे पे सूट सब कर जाता है, मेरा लिपस्टिक नहीं जाता, तो हम क्यों 3000 का लिपस्टिक खरीदने जाए। मन क्या था एक बार मैक खरीदने का, फिर छोड़ दिया। थोड़ा हटाओ, क्या क्या पक रहे हैं। 100 रुपए की लिपस्टिक, और ये ग्लैम 21 का L38 ब्राउनी, और L38 ब्राउनी मस्त लिप पेंसिल है, मस्त कलर है। तो हम सोचे थे इसको लिप लाइन करके इसके अंदर ये लगाएंगे, पर गलती से हम भर भी लिए लिप लाइनर से ही। तो ये डार्क शेड है, इसके ऊपर ये लाइट डाले भी तो वो डार्क रह गया। तो मेरा लिपस्टिक उस दिन थोड़ा डार्क हो गया था, बट आज हम लाइट करके दिखाएंगे आप लोगों को। और ये मेबलिन का कोलोसल मस्कारा है। और दीदी तुम एक चीज हमको ये बताओ कि अगर लाइफ में तुमको 2 ऑप्शन दिया जाए, ठीक है, कि अपना बेस्ट मेमोरी तुम बताओ और वर्स्ट मेमोरी, तो तुम दोनों में किसको किसको रखोगी? और वो दोनों यूट्यूब से ही रिलेटेड होना चाहिए, वर्स्ट और बेस्ट दोनों। वर्स्ट ना, देखो ये कलर है, इससे डार्क उस दिन आ गया था, बट मेरे को ये चाहिए था। देखो वर्स्ट में हम आपको बताते हैं, ठीक है। वर्स्ट था येलो डॉलर। नहीं, येलो डॉलर भी नहीं, क्योंकि येलो डॉलर आया तो, बट आपने हमें गिरने नहीं दिया। मतलब हाँ, एक टाइम पर डर लग गया था, लगा था ऐसा कि जो हमने पाया है हम लोग खो देंगे, बट कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, प्रियाशी हमने बनाया है, गिर जाएगा वापस बना लेंगे, बस आप लोग का साथ चाहिए, क्योंकि हमने ही बनाया ना हमने किसी के साथ कोलैबोरेट किया, ना हम लोग किसी को यूज करके चढ़े हैं, जो है खुद किया, तो आगे भी कर सकते हैं। तो वो हम उतना डीमोटिवेट नहीं हुए थे येलो डॉलर कारण। बट मेरे को सबसे यूट्यूब के टर्म में खराब पता है कब लगा था, आई थिंक 2020 दिवाली। हाँ, उस टाइम ना हमारे 1000 से भी नीचे सब्सक्राइबर्स थे। 2020, हाँ दिवाली का टाइम था। हुआ क्या था ना कि हम लोग YouTube को सीरियसली ही ले रहे थे, और दिवाली के टाइम पे, हाँ उस टाइम पे मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, लाइक वो लिटरली बेड रेस्ट पे थी, कुछ कर भी नहीं पाती थी ज्यादा, सारा काम हमें करना था, YouTube हमें बनाना था। और उस वक्त धनतेरस का व्लॉग बनाया, धनतेरस का व्लॉग बना के, घर का खाना पीना बना के, घर साफ करके, दिवाली के वो हम लोग वो घर औंधा भी बनाए थे। बता रहे धनतेरस का दिन था, ठीक है, पूरा घर साफ करके, खाना बना करके, व्लॉग बना करके, एडिट करके जस्ट अगली सुबह डाले, ठीक है। फिर छोटी दिवाली, घर औंधा, घर साफ, घर का खाना, व्लॉग। मेन दिवाली, घर साफ, ये वो, गोधन पूजा, घर साफ, ये वो, मतलब 4 दिन ना हम अपने आप को लिटरली, क्या बोले रानी, इसको टॉर्चर किए हैं, बिना सोए, पेरे, एग्जैक्टली, बिना सोए, 2-2 घंटे की नींद, ऐसा वैसा वाला। और घर का काम आप लोगों को लगता है इजी है, नहीं होता है घर का काम इजी। झाड़ू पोछा, क्योंकि काम वाली दीदी भी नहीं थी हेल्प करने के लिए उस टाइम पर। तो उस टाइम जब धनतेरस हो गया, लिटरली हमारे वीडियोस पे व्यूज आ रहे थे 100। ये दिवाली नहीं, इसके बाद वाली दिवाली, मतलब हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स नहीं हुए थे उस टाइम पर, बट मेरे को लग रहा था कि हम मेहनत करें तो एटलीस्ट 500 व्यूज भी तो आई डिजर्व ना, ऐसा मेरे को लग रहा था। 78 व्यूज, 80 व्यू, 90 व्यू, 100 व्यू। और मेरे को ना चित्रगुप्त पूजा के बाद, भाई दूज वाली पूजा के बाद, दिवाली वाली सब हो गया, मेरे को ऐसा रोना है ना, रानी को पकड़ के रो रहे थे कि रानी मतलब क्या करें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर
कुछ भी लोग बना देते हैं, यूट्यूब उनके वीडियोस को चला देता है, हम लोग काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, भगवान आपको दिख नहीं रहा है क्या? मेरा वही था कि भगवान आपको दिख नहीं रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और विश्वास करोगे नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ये सब चीज हुआ था, दिसंबर में हमारी वीडियो चल पड़ी और हमने 1K हिट कर लिया था, तो वो अच्छा लगा था। उस टाइम भी हम रो दिए थे। और दूसरा जो सबसे अच्छा चीज था ना, वो सबसे अच्छा चीज था ये मीटअप। मेरे को ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि तुम बताओ मीटअप को डिस्क्राइब करो एक वर्ड में। तो मेरा देखो ये बोलने का चीज नहीं है, अगर मेरी लाइफ अभी खत्म होती है ना, कभी भी खत्म होती है, पता नहीं अभी आगे तो और अच्छे टाइम आएंगे, बट अभी रिसेंटली अगर लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और भगवान मेरे को बोलेंगे ना कि प्रिया तेरे को 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कौन सा मोमेंट को फिर से जीना चाहती हो, कहाँ वापस जाना चाहती हो, किस चीज को वापस फील करना चाहती हो, ये मीटअप लिटरली। क्योंकि इस टाइम पे ना मेरे को वर्थ पता चला था मेरा लाइफ में पहली बार। लोगों ने जिंदगी में इतने सेल्फ डाउट करवाया है ना मेरे को, लुक वाइज, पतलेपन के वाइज, पहले बहुत पतले हुआ करते थे, अब तो ठीक हो गया है। पढ़ाई लिखाई एक टाइम पे कुछ नहीं हो पा रहा था, उसके लिए बहुत 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 प्रॉब्लम। तो मेरे को उस दिन लगा कि नहीं, मेरा लाइफ वेस्ट नहीं है, हम वेस्ट नहीं है, लोग मेरे को प्यार करते हैं। पहले लगा तो कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन लगा उस दिन कितने लोग प्यार करते हैं, और ये लाइक जस्ट 5% होंगे टोटल प्यार करने वालों के। हाँ, बस रांची और झारखंड भी नहीं बोल सकते। हाँ, तो बस तुम यही चीज का आंसर दो। तो देखो, अगर वर्स्ट बोला जाए तो ऐसा YouTube को लेके ना मेरा वर्स्ट नहीं रहा है। सच बताए तो हम कुछ ना कुछ से सीखे हैं, क्योंकि हम डिमोटिवेट नहीं होते थे। दीदी, एक टाइम ऐसा था कि दीदी को एक हेट कमेंट से इतना फर्क पड़ जाता था कि वो पूरे दिन डिस्टर्ब रह जाती थी। बट वही मेरा ना कभी से अब नहीं, अब हम थिरथर हो गए हैं। तो इस चीज को शुरू से अफेक्ट नहीं होने दिया। हम बोले ना हम थोड़े से अच्छे समझदार है इससे, तो हमको हमेशा से रहा वीडियो नहीं चली है, जो भी हुआ तो उसे लगता था एटलीस्ट सीखे तो है। अगर कोई वीडियो कुछ अच्छे से, क्योंकि जब हमने ओमेगल भी बनाया था ना, तो हमने बहुत डेडिकेशन और एडिट लगता था, उसमें एडिटिंग का जो टाइम लगता था, और कोई कोई वीडियो ना इतना अच्छा खुद को लगता था और वो वीडियो चलती ही नहीं थी। बट हम डिमोटिवेट, हम तो कोई नहीं, ट्राई तो किए ना, मेरा काम है करना, बाकी भगवान की मर्जी। तो वो चीज है। और बेस्ट मेमोरी तो बहुत सारे हैं। जब हमारा 1K हुआ वो भी मेरे लिए दीदी बेस्ट था। हमारा टाइम पे ना किसी वीडियो पे 1K देखना, मतलब 1K व्यूज, 1K हो गया ऐसा लगता था। उसके बाद जब हमने पहली बार 100K क्रॉस किया था ना, हमारा जो फर्स्ट वीडियो था, हमारा जो हॉन्टिंग चैनल पर नहीं 100K व्यूज, हाँ वो तो नहीं हुआ है। उस पे हम बहुत खुश थे। और फिर उसके बाद मीटअप तो खैर ये तो जो है ना कि अभी तक मेरे को सपना लगता है। अब अभी थोड़ा भी सा मेरे को सिल्वर प्ले बटन का है, तब लगेगा मेरे को कि हाँ लाइफ में कुछ अचीव किया। और यूट्यूब को लेकर लाइक सीरियस क्या, मतलब ये ऑप्शन रख सकते हैं, लाइक हाँ। इसको मेन वो मतलब अपने करियर लेके चल सकते हैं। तो स्टिल अभी वेट है। अभी हम लोग 60K टचवुड बहुत जल्दी, तो आप लोगों की कृपा से टच कर लेंगे। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करो यार, और हमारे व्लॉग चैनल को भी सपोर्ट करो। इस पर भी तो हमने कर ही लिया 10K यार, और व्यूज तो सब में 10K से ज्यादा ही है। आप लोग देखते हो ना, स्टॉक करते हो ना, क्यों नहीं सब्सक्राइब कर लेते हो? किसी गरीब का भला होगा तो आपका क्या बुरा हो जाएगा, सब फ्री है। मेरा लिप लाइनर नहीं मिल रहा था, तो मेरा नाम क्या है दीदी, देख लो तो। कुछ नहीं है बहनी, सस्ता लिप लाइनर है, ऐसी ही है। बट वो सस्ता, ये भी सस्ता। डेविस कॉस्मेटिक लिप लाइनर, बस इतना जानना। हाँ, जो भी हो, ये दुकान से ही लिए थे। तो ये पिंक और लिपस्टिक हम दोनों सेम ही लगाए थे। हाँ, हम लोग का सब चलता है यार सेम से। बस मेरा तो यही था, हम बाल भी नहीं बनाए थे, स्ट्रेट वगैरह कुछ नहीं कहते। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि हेयर केयर के लिए आपने क्या किया, आपके बाल इतने गंदे से इतने अच्छे कैसे हो गए। तो वो वीडियो भी जल्दी आएगी। अरे अभी बहुत वीडियो आने वाली है। 50K पे हमने वादा किया था रूम टूर ना, जरूर आएगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट आएगी। वार्डरोब टूर, शू हॉल, शू कलेक्शन, बेसिकली ज्वेलरी कलेक्शन, मेकअप कलेक्शन, एवरीथिंग इज अबाउट टू कम टू योर वे गाइज। तो वेट करो। कुछ बोलना बहन, कितना बोले? लिपस्टिक तुम जल्दी कर लियो ना, तो हमको मिल गया। मेकअप चैलेंज में हम लोग मेकअप चैलेंज करें क्या? कर चुके हैं, हम बहुत पहले कर चुके हैं। तो हम सुंदर दिख रहे हैं ना गाइस। बस और पता है मेरा मेकअप आज ज्यादा अच्छा हुआ उस दिन के कंपैरेटिव। हाँ, मेरा भी। उस दिन नहीं हुआ, उस दिन हम लोग तो मन से किया नहीं था। खैर, प्रेशर में थे, हमको तो लगा जितना मेकअप कर रहे, क्या पता कोई आए ना है। तो इसके अलावा कुछ नहीं किए थे हम। ये पहने थे, चल बस हटा लो ना, हटा लो ना। हाँ, इयरिंग कुछ नहीं था। नहीं, छोटे से स्टड थे जो कि हम लाना ही भूल गए। हाँ, और हाँ था छोटू सा बाली था, कुंडल। बस दोस्तों यही था। बाल तो बनाए नहीं हम लोग, बट समझ लो उस दिन भी नहीं ही बना। उस दिन तो मेरा डांस कर करके यही हाल था, तो यही हाल था।
तो अगर आपने मीटअप व्लॉग नहीं देखी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों में से जो आए थे, थैंक यू सो मच यार, आपने ना बेंचमार्क सेट किया है रांची में प्रियाशी को लेकर के। तो बस ये रिकॉर्ड हम लोग ऐसे ही बनाते रहे, फ्लॉन्ट करते रहे, फ्लेक्स करते रहे। एक बार अपना मेकअप आईज क्लोज करके अच्छे से दिखा दो। देखो गाइस, तुम्हें दिखाना है, खुद का दिखाने से मेरे को दिखवा रही जबरदस्ती। चलो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और ज्यादा बक सुनने के लिए अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और अगर नए हो हमारे चैनल पे तो यार सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसी फन चिटचैट काइंड ऑफ वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना, हमें ऐसे वीडियोस करने में बहुत मजा आएगा। हम घड़ी भी पहने थे, ये ब्रेसलेट हम एक्स्ट्रा डाल दिए बस। वाओ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।